आगे हमारी रणनीति है। अब दिल्ली में नहीं, अब हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे करेंगे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि अगर तुम हमें एक मारोगे तो हम तुम्हारे 50 मारेंगे। ये हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहेंगे। देश कृष्ण का है, हम किसी को नहीं मारते और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर थोड़ी सी पूरे विश्व में मुसलमान मैं अधिवक्ता प्रशांत वशिष्ठ हूँ। क्या विरोध दर्ज करवाने आए थे आज यहाँ पर? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मानवाधिकार का ठेका क्या सिर्फ हिंदुस्तान ने ले रखा है? क्या इसका ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? मतलब जिस तरीके से एक इंसान को जिंदा जला दिया, ये तो एक अति हो गई है। मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। मतलब आप एक सरासर मतलब आप एक उकसाने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियों का हाथ है। जैसे कि जो भी भारत के हिंदुस्तान के दुश्मन है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और कुछ हद तक ये सुनने में भी आता है कि जब से भारत की नजदीकियां रशिया के साथ बढ़ रही है दोबारा से, उसके बाद से ये डिस्टर्बेंस चालू हो गई है। ये पूरा का पूरा एक सुनियोजित सारी चीजें होती हैं जो कि जिससे एक आप एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें उकसाते हैं और वो आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे आपस में एक भाईचारा खराब हो। लेकिन मैं एक बात आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो ये बांग्लादेश में सरकार है, ये सरकार अब ये कह रही है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसे बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। पूरे दुनिया ने देख लिया कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया, खुले में जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया दीपू को। हाँ जी, उसको खुले में जला दिया गया। और यहाँ तक कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो सरकार किसकी है। मतलब एक पहले तालिबान सुनने में आता था कि भाई तालिबान और पाकिस्तान में ISI, ये इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से ऐसी तरीके की एग्रेसिव चीजें होती थी कभी किसी समय पे। पाकिस्तान में तो आज भी होती है, लेकिन पुलिस वाले जो जनता के रक्षक हैं वो खुद ही जाके उसको वहां पे भर्ती कर रहे हैं, दे रहे हैं उसके हाथ में जिहादियों के कि भाई तुम इसको मार दो और इसको मार दो। चलो मार दिया, उसके बाद जिंदा जलाना, ये कैसा न्याय है? ये कैसी व्यवस्था है? और इसके पीछे सरासर जो एक भारत के जयचंद हैं जो उनको एक समर्थन देते हैं, उनसे सबसे बड़ी लड़ाई हमारी उनसे है। मैं शुरू से आज भी यही बात कहूंगा, पहले भी कहता था कि आज अगर हमारी लड़ाई एक देश से है तो हम सब वहाँ एकत्रित हो जाएंगे कि ठीक है जी, हमारा आमना सामना इस देश से है। लेकिन जब हमें उल्टा पत्थर अपने देश में फेंकना पड़े तो सारा व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। आप युद्ध कैसे करोगे? क्योंकि जो घर के अंदर भेदी है, पहले उनसे लड़ाई है। तो मैं शुरू से ही ये बात बोलता हूँ, आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान का देश सबसे पहले है, धर्म पहले है। जो देश का दुश्मन है उसको देश का दुश्मन है, उस दुश्मन का आप साथ कैसे दे सकते हैं? अगर जो उसका साथ दे रहा है तो आप मानवाधिकार छोड़िए, सारी चीजें छोड़िए। हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की सरकार ने सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है। जो देश है, जो संविधान है और जो एक भारत में आपने देखा है कि अब सब तरीके से हम रहते हैं, सारे धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अगर आप एक विशेष तरीके से टारगेट करेंगे और सिर्फ एक ही धर्म को उकसाएंगे। भारत ने जिस तरीके से मामला आया था, भारत ने कहीं ना कहीं इस पर बयान दिया था, तो उसको देखते हुए यूनिस सरकार ने एक बयान भी ये भी दिया था कि भारत हमारे मामलों में इंटरफेयर ना करे, नहीं तो हम बांग्लादेश के जो ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट के नेक्स्ट जो कहा जाता है उसको भी हम अलग रखने का दम रखते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक शिशुपाल थे, एक कृष्ण भगवान के बुआ के लड़के शिशुपाल थे, जिन्हें उन्होंने कहा था कि तेरे 100 अपराध माफ करूंगा, उसके बाद तेरा वध कर दूंगा। यहाँ तो सीमा 1000 से ऊपर जा चुकी है। तो अब आप ये मान के चलिए कि दुश्मनों का और जो जिहादी और कट्टरपंथियों का इनका वध भी ज्यादा दूर नहीं है, इनका अंत भी निश्चित है। क्योंकि ये एक आपका जो एक व्यवस्था है, जो एक लोगों के प्रति वो है, वो उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सरासर युद्ध भड़काने वाले हरकतें हैं। और जो यूनिस सरकार कहती है वो चिकन नेक
खत्म करेगी। वो भूल गए कि भारत का जो बांग्लादेश का जो अस्तित्व है वो सिर्फ भारत की वजह से है। अगर भारत की वो सरकार उस समय क्या नहीं भारत ने जो आजाद करवाया था 1971 में, क्या वो भारत की भूल थी? क्योंकि आज उसको भुगतना पड़ रहा है भारत को किसी चीज को तो। उस समय जो परिस्थितियां थी वो कुछ और थी। उस समय की जो परिस्थितियां थी उस समय बांग्लादेश ने भारत का उस समय में साथ नहीं दिया। आगे काफी चीजें अच्छी भी चली, पर वो तब तक ही अच्छी चलेंगी जब तक कि सशक्त सरकार हो। शेख हसीना जब तक थी तो जब तक ठीक था, उसके बाद जो सरकार आई है वो कहीं ना कहीं अब वो कट्टरपंथियों की सरकार है, वो कट्टरपंथियों की सरकार है। जो आपने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, इन्होंने संविधान को परे करके इन्होंने जबरन सड़कों पे उतर के पूरी सरकार गिराई है, जिसको आप कहते हैं सो कॉल्ड जैन जी बोलते हैं। जैन जी है तो संविधान तो आप फिर ताला लगा दीजिए, कोर्ट को, कचहरी को, थानों को बंद कर दीजिए। जब जनता ही फैसला करेगी तो क्या हिंदुस्तान में जो अगर अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि हिंदुस्तान इतना शांति प्रिय देश है कि अगर आप एक देखेंगे, अगर यही चीज जो हिंदू के साथ वहां हुई है, अगर यही सड़कों पे निकल जाए कि आज 70 करोड़ 60 करोड़ अगर हिंदू निकल जाए कि बांग्लादेश को हम बदला लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश बचेगा? नहीं बचेगा। वही फर्क है उनमें और हमने। लेकिन एक चीज की सीमा होती है, वो सीमा समाप्त होने का समय आ गया है। अब देखते हैं, सरकार से यही विनती है कि मानवाधिकार, कोई देश क्या सोचेगा, कोई क्या बोलता है, आप इसे साइड कर दीजिए। अब आप हमारे अधिकारों की, हमारे लोगों की रक्षा करिए। उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, और नोबेल प्राइज हमें नहीं चाहिए भाई। अगर इस जो भी ये कृत्य हो रहा है इसके बदले में आप ये कहते हैं कि भैया हमें अच्छा दिखाना है, हमें देश को ये दिखाना है कि जी हम धर्मनिरपेक्ष सब है, वो तब तक ही सब कुछ सही है जब तक सारी चीजें बैलेंस हो। किसी भी चीज को डिसबैलेंस करोगे तो वो सब चीजों के लिए हानिकारक है, किसी भी चीज के लिए। तो ये डिसबैलेंस यूं हो रहा है कि विशेष रूप से सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बैलेंस जो बिगाड़ रही है सरकार, तो उसके लिए मैं अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जितने भी मानवाधिकार वाले हैं और जितने देश हैं, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ वगैरह हो गए, क्या अब उन्हें दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वो अब देख नहीं रहे हैं? तो ये तो सरासर युद्ध भड़काने वाली हरकतें हैं। तो अब मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जब यहाँ पे आप लोगों ने मुहिम छेड़ रखा था, पुलिस बल ने पूरी कोशिश की यहाँ से आपको आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर भी रोक दिया गया। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद जो है वो हिंदुओं के हितों की रक्षा करता है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करता है, और वह किसी सरकार से सुनियोजित होकर नहीं चलता। वो हिंदुओं का वो है। और जो दूसरा कदम है, हमारे ऊपर जो पदाधिकारी है, ऊपर सरकार से तालमेल बिठा के जो सबके लिए हित में होगा और जो विशेष रूप से हिंदू के हित में होगा वो काम किया जाएगा। तो प्रशांत जी ने कहा कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंदू खतरे में है। और इनका ये भी कहना है कि वहाँ पे जो यूनुस सरकार है वो तानाशाही है, कहीं ना कहीं वो दूसरा टेररिज्म, जो मैं बात करूँ आतंकवादी जो कहते हैं, वो वही बांग्लादेश में पनप रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।